आज मैं आपके साथ रिज़र्व लिस्ट के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। बहुत से मिसकंसेप्शन है इस कॉन्सेप्ट को लेके कि रिज़र्व लिस्ट क्या है, कैसे बनती है, कब रिलीज़ होती है, कौन इसका पार्ट बनते हैं। और बहुत ज़्यादा इस पे जो है सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी कुछ कहा भी गया। यूपीएससी ने भी एक क्लैरिफिकेशन इशू किया था कि रिज़र्व लिस्ट क्या होती है। तो मैं क्योंकि मेरा जो 2018 में सिलेक्शन हुआ था आईडीएस के अंदर, वो रिज़र्व लिस्ट के थ्रू हुआ था, तो मैं थोड़ा सा रिज़र्व लिस्ट क्या होती है, कैसे फंक्शन करती है, इस पे थोड़ा सा आपके सामने प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले रिज़र्व लिस्ट क्या होती है और कब आती है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने इस साल 1000 वैकेंसीज़ निकाली। तो जब पहली लिस्ट आएगी यूपीएससी की, जिसे हम होली पीडीएफ कहते हैं, जिसे हम सब जानते हैं, तो उस लिस्ट में कभी भी आप देखेंगे 1000 के 1000 नाम नहीं आएंगे। 1000 वैकेंसी थी टोटल, बट 1000 नाम क्यों नहीं आए, उसमें कुछ 800, 850 या 900 नाम कुछ आएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ, और बाकी के नाम कब आएंगे और कहाँ आएंगे? तो ये जो बाकी के नाम आते हैं वो रिज़र्व लिस्ट में आते हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि रिज़र्व लिस्ट एक्सटेंडेड लिस्ट नहीं है। एक्सटेंडेड लिस्ट से मेरा मतलब जो दूसरे एग्ज़ाम में एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट बनती है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर कोई एस्पिरेंट जो उसे सीट मिली है उसे यूज़ ना करे तो वो दूसरों को मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो जो सीट होती है, फॉर एग्जांपल किसी को आईपीएस ही मिला वापस, वो पहले से आईपीएस है, और अगर वो वापस आईपीएस में नहीं जाना चाहेगा तो वो जो सीट होगी यूपीएससी में, वो जो वैकेंसी होगी, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, वो किसी और को उस साल नहीं मिलती है। तो रिज़र्व लिस्ट इज़ नॉट एन एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करते हैं। दूसरी चीज़, अब रिज़र्व लिस्ट बनती कैसे और कितने नंबर की रिज़र्व लिस्ट बनती है? तो रिज़र्व लिस्ट बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है, इसका कारण क्या है, बेसिक कारण। अब हम ये समझते हैं कि पहली जो लिस्ट आई, जो पहली लिस्ट आती है उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल मेरिट से क्वालिफाई करते हैं, और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो रिजर्वेशन के थ्रू क्वालिफाई करते हैं। बट एक तीसरी कैटेगरी होती है कि जिन्होंने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया था बट वो जनरल मेरिट से क्वालिफाई कर गए। तो जितने ये एस्पिरेंट्स पहली लिस्ट में मौजूद होते हैं कि जिन्होंने रिजर्वेशन से अप्लाई किया बट वो जनरल मेरिट से क्वालिफाई कर गए, उनके मार्क्स जनरल कट ऑफ से भी बहुत ऊपर आए हैं, तो उतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की एक रिज़र्व लिस्ट बनाई जाती है यूपीएससी के द्वारा। अब ये क्यों होता है? फॉर एग्जांपल कोई रिजर्वेशन कैटेगरी वाला एस्पिरेंट है और उसने जनरल मेरिट कैटेगरी से क्वालिफाई कर लिया है पहली लिस्ट में, बट ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल 200 किसी की रैंक आई, ठीक है, और आखिरी जनरल मेरिट जो रैंक है वो 400 पे है, तो उसने क्वालिफाई पहली लिस्ट में तो क्वालिफाई उसने जनरल कैटेगरी से कर लिया। अब लेकिन 200 की रैंक पे उसको आईएएस, जो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो शायद जनरल कैटेगरी से नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पे जब डीओपीटी सर्विस एलोकेशन करेगा तो उसके रिजर्वेशन का यूज़ उसे देगा, उसके रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ उसे मिलेगा। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तो अब लेकिन यूपीएससी ने तो उसे एज अ जनरल मेरिट कैंडिडेट रिकमेंड किया था, डीओपीटी ने उसे उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट दे दिया। तो विच मीन्स क्या हुआ, एक जनरल कैटेगरी की वैकेंसी क्रिएट हो गई जो पहली लिस्ट थी उसमें। तो इन सभी वैकेंसीज को और इन सभी केसेस को डील करने के लिए यूपीएससी एक रिजर्व्ड लिस्ट रखता है अपने पास, और जैसे जैसे वो जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज बढ़ती चली जाती हैं और वो रिजर्व कैटेगरी वाले, जो रिजर्व लिस्ट वाले जो लोग होते हैं, उनको वो सर्विसेज जो है लास्ट में वो अलॉट कर दी जाती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की रिजर्व लिस्ट कब आती है? बेसिकली हमने जो अभी तक पिछले 2-3 साल में देखा, और मैंने अपने केस में भी देखा था, पहली लिस्ट के आने के लगभग 2 से 3 महीने बाद या सर्विस जब एलोकेट हो जाती है तो सर्विस एलोकेशन के सेकंड या थर्ड इटरेशन के आसपास रिज़र्व लिस्ट यूपीएससी रिलीज़ करता है। तो उसी में जब वो रिज़र्व लिस्ट रिलीज़ करता है तो उसी के कुछ टाइम बाद रिज़र्व लिस्ट वालों को सर्विस एलोकेशन भी हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कौन लोग होंगे या कैसे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें रिज़र्व लिस्ट में स्थान मिलेगा या नहीं? इसका बहुत बेसिक सा एक थंब रूल है। अगर आपकी कैटेगरी में जो भी कट ऑफ है
उस कट ऑफ से अगर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के आसपास अगर आपके ग्रैंड टोटल हो रहा है तो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि आपको रिज़र्व लिस्ट में मौका मिल जाएगा। तो मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मेरे 982 ग्रैंड टोटल था और 982 ही जनरल का कट ऑफ था 2018 में। तो ये जैसे ही मार्क्स रिलीज़ हुए थे तब मुझे मेरे सीनियर्स के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा ये अश्योरेंस दे दी गई थी कि मेरा रिज़र्व लिस्ट में नाम आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ और मेरा रिज़र्व लिस्ट में बहुत ही टॉप पे नाम आ गया। तो मुझे ग्रुप ए सर्विस विच इज़ IDAS वो एलोकेट हो गई। आई थिंक रिज़र्व लिस्ट वाले इशू पे इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। अगर किसी को और कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं।